सूर्यपुत्र कर्ण जो इतना ताकतवर था मन से भी और शरीर से भी, उसे अपने जीवन में सफलता भी बहुत मिली, यहाँ तक कि वो अर्जुन से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन फिर भी वो कैसे हार गया? उसने ऐसी क्या गलती की कि उसको हारना पड़ा? आप कहेंगे कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बस धोखे की वजह से हार गया। मैं इस बात को नहीं मानता। कर्ण ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और वही गलती आप भी कर रहे हो। अब ध्यान से समझो कि आप गलती क्या कर रहे हो। अगर आप बहुत ताकतवर हो मन से भी और शरीर से भी, आप इतने मजबूत बन गए हो कि आपको कोई भी सिचुएशन हिला ही नहीं सकती, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप बुराई के साथ खड़े हो तो भूल जाओ कि आप कभी खुश रह सकते हो। भगवान कृष्ण को ही देख लो, मन की ताकत भी है, शरीर की ताकत भी है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल वो धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। आजकल के लोगों की तरह नहीं कि ताकत आई और उसे शैतान की सेवा में लगा दिया, अपने लालच की पूर्ति में लगा दिया और अपना घर भर लिया। वो ताकत जिसको पाने के बाद उस व्यक्ति को इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करना होता है, उसे उसने बस किसी की गुलामी में लगा दिया। और अगर किसी व्यक्ति के पास शारीरिक और मानसिक शक्ति नहीं भी है, लेकिन खड़ा वो अच्छाई के साथ है, तो उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बुराई के साथ खड़े ताकतवर लोग भी निहायती कमजोर होते हैं, लेकिन अच्छाई के साथ खड़े कमजोर लोग अपने आप ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान कृष्ण का साथ होता है। तो अब सब कुछ निर्भर आपके चुनाव पर करता है कि आप चुनते क्या है, भगवान कृष्ण का साथ या फिर शैतान की सेवा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का साथ चुना था। इसी वजह से जब वो कमजोर पड़ा तब भगवान कृष्ण के साथ ने उसे ताकतवर बना दिया। लेकिन वहीं पर कर्ण के महाशक्तिशाली होने के बाद भी उसे हार मिली, क्योंकि उसने शैतान की सेवा चुनी थी। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर खड़े आप गलत के साथ हो, खड़े आप अधर्म के साथ हो, तो भिखारी बनकर जियोगे। कितना भी पालो जिंदगी में हमेशा मांगते ही रहोगे, अंदर एक बेचैनी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर इस दुनिया ने आपको भिखारी भी बना दिया, लेकिन संगति आपने कृष्ण की कर रखी है, सत्य की कर रखी है, तो आपको दुखी करने वाला, बेचैन करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आप जहाँ होगे वहीं अपनी रोशनी फैलाओगे। और अगर आपको दिख गया कि राजा गलत इंसान बना हुआ है, तो आप राजा भी बन जाओगे, क्योंकि राजा बनने का हक सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को है, दुर्योधन को नहीं। कितनी भी ताकत बढ़ा ले दुर्योधन, डरना तुझे ही पड़ेगा। देख सामने कृष्ण खड़े हैं, मरना तुझे ही पड़ेगा। माना ज्यादातर लोग अभी अधर्म के रथ पर चढ़े हैं, पर राजा तो बस अर्जुन बनेगा।